प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम बलविंदर सिंह है और आप देख रहे हो कि बहुत समय से एक विवाद चल रहा है इस पूरे YouTube जगत में और मसीह समाज में। एक विवाद चल रहा है कि हमारा भविष्यद्वक्ता जो है वो सच्चा भविष्यद्वक्ता है, हमारा जो प्रॉफिट है वो परमेश्वर की तरफ से आया हुआ प्रॉफिट है। और कुछ लोग, मेरे जैसे लोग, अनपढ़ लोग, ये बोलते हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से आया हुआ नहीं है, या तुम इसे साबित कर दो कि ये परमेश्वर की तरफ से आया हुआ है। कुछ लोगों ने अपने अपने तर्क रखे, अपने अपने विचार रखे, लेकिन वो बिब्लिकल नहीं थे। आज हम बात करेंगे कि बाइबल इन लोगों को क्या कहती है। इसलिए मैंने ये वाला पोस्ट रखा कि बाइबल के नबी और आज के झूठे नबी। और इन लोगों के लिए मैंने एक लाइन लिखी नीचे, भेड़ की खाल में भेड़िए नबी। इनको भेड़िया नबी मैंने क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर का वचन इनको भेड़िए बोलता है। आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मत्ती 7वां अध्याय उसकी 15 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान, जो भेड़ के भेष में तुम आते हैं, अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। ये फाड़ने वाले भेड़िए प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, क्योंकि ऐसे नबी पुराने समय से चलते आ रहे थे जो परमेश्वर के वचनों को बोलते थे कि ये परमेश्वर का वचन है, और वो पूरा नहीं होता था। तब परमेश्वर अपने असल जो भविष्यद्वक्ता थे उनको खड़ा करता था। जैसे यिर्मयाह के समय में एक नबी था, हनन्याह नबी। अगर आप लोगों ने उसके विषय में पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो यिर्मयाह का 28वां अध्याय जाके पढ़ना। वहां पर उस नबी ने एक भविष्यवाणी की थी यिर्मयाह के सामने कि जो परमेश्वर ने तुम लोगों को जो गुलामी में चले गए थे, बाबुल की गुलामी, बेबीलोन की गुलामी में, कि तुम लोगों को 2 साल के अंदर परमेश्वर बाहर ला रहा है। और जो जुआ उन्होंने उसके ऊपर रख दिया था, अपने कंधों के ऊपर लकड़ी का जुआ, उस हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने वो यिर्मयाह के गर्दन से उतार के तोड़ दिया था। तो यिर्मयाह नबी ने भी आमीन कहा था, क्योंकि उसने कहा था कि परमेश्वर ऐसा ही करे। जब वो वहां से चला गया था, तब यिर्मयाह नबी के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा था कि जाके हनन्याह के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। उसने ये कहा है कि ये जुआ जो है परमेश्वर ने तोड़ दिया। जैसे उसने लकड़ी का जुआ तोड़ा है, मैं तुम्हारे कंधे पर अब लोहे का जुआ रखूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को बंधुआई में डाला था। इसलिए जब वो झूठी भविष्यवाणी किया तो यिर्मयाह ने जाकर वहां पर सच्ची भविष्यवाणी की और उसके विरुद्ध ये भविष्यवाणी की कि तूने परमेश्वर के नाम से ऐसी भविष्यवाणी की है। मेरा कहने का मतलब है, भविष्यद्वक्ताओं को जो आज भविष्यवाणियां कर रहे हैं उनको आपको परखने की जरूरत है। क्योंकि वचन यही कहता है, पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय पहली आयत में कहता है कि हे प्रियो, प्रत्येक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की तरफ से हैं या नहीं है। बहुत सारे झूठे नबी ऐसे आए। पहला राजा उसके 13वें अध्याय में भी पढ़ना, वहां पर भी एक झूठे नबी के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता हुआ। एक नबी था जो यहूदा से आया था, उसने बेतेल के उस वेदी के खिलाफ भविष्यवाणी की थी। और जब वो भविष्यवाणी पूरी हो गई थी तो एक बूढ़ा नबी और था जिसके बच्चों ने उसे जाकर कहा। वो उसे बुलाने के लिए गया और उसने कहा कि मेरे घर में खाना खा और पानी पी। लेकिन उस भविष्यद्वक्ता ने यह कह दिया कि परमेश्वर ने मुझे मना किया है, ना मैं यहां से खाना खा सकता हूं ना पानी पी सकता हूं। उस बूढ़े भविष्यद्वक्ता ने उसे झूठ में कहा कि परमेश्वर ने यह कहा है कि तू चल के मेरे साथ खाना खा। वो उसके साथ खाना खाने चला गया। उसका परिणाम क्या हुआ? वो जो भविष्यद्वक्ता सच्चा था उसके विरुद्ध फिर उस बूढ़े भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवाई, और वो उसी दिन रास्ते पर सिंह के द्वारा फाड़ दिया गया। तो अजीजों, भविष्यद्वक्ताओं के लिए बहुत सारे वचन ऐसे लिखे हैं बाइबल में। अगर मैं उन सारे वचनों को बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबे वीडियो से आप लोगों को एलर्जी है। तो बात करेंगे यहाँ पर झूठे भविष्यद्वक्ताओं को। झूठे भविष्यद्वक्ताओं को हम पहचानेंगे कैसे? बाइबल साफ कहती है, व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय 20, 21, 22 आयत, वहां पर साफ कहती है बाइबल कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से बोले कि ये परमेश्वर का वचन है और वो पूरा ना हो, तो समझना कि उसे यहोवा परमेश्वर कहता, समझना कि उसे मैंने नहीं भेजा। तुम उससे मत डरना। और बाइबल तो ये भी कहती है कि उन लोगों को मार डाला जाए।
लेकिन अब हम लोग ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। तो अब प्रभु ने किसी को घात करने के लिए नहीं बोला, मना करता है प्रभु किसी को घात करने के लिए। ये लोग जब भविष्यवाणियां करते हैं, उनकी भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती, तो इनके फॉलोवर्स क्या कहते हैं कि उन भविष्यवाणियों को देखो जो भविष्यवाणियां पूरी हो गई, फला जगह पर इतनी ट्रेनें टकरा गई, फला जगह पर जहाज गिर गए। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब एक झूठा नबी आएगा, जब वो शैतान आएगा, जब अधर्मी प्रकट होगा, तो क्या उस समय वो भविष्यवाणियां जो करेगा वो पूरी नहीं होगी? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 9वीं 10वीं आयत वह कहती है कि उस अधर्मी के आने का शैतान के कामों के अनुसार सभी झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और चमत्कारों के अद्भुत कामों के साथ होगा, और नाश होने वालों के लिए वो शैतान की सारी झूठी सामर्थ्य के साथ, उस सारे धोखे के साथ होगा। तो जब शैतान धोखा देगा तब वो सच्ची भविष्यवाणियां भी करवाएगा और झूठी भविष्यवाणियां भी करवाएगा। जैसे प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, 11वीं आयत से जब पढ़ते हैं, तो वहां पर एक और पशु यानी एक और भविष्यद्वक्ता उस पृथ्वी से निकलता है, और वो पहले पशु की पूजा करवाने के लिए, पहले पशु को सच्चा साबित करने के लिए भविष्यवाणियां करता है। यहां तक कि उसे जो अधिकार मिला वो पहले पशु से भी ज्यादा था। वो स्वर्ग से आग भी गिरा देता था, और यहां तक कि वो मूर्तियों में जान डालने की भी उसे सामर्थ्य दी गई, क्योंकि वो भरमाता था ऐसे ऐसे काम करके। जो चिन्ह चमत्कार आपके सामने दिखाए जा रहे हैं वो परमेश्वर की तरफ से है या वो शैतान की तरफ से, इसे समझना और परखना आपके लिए है। अगर आप समझोगे, परखोगे, तो अपनी आत्माओं को बचा लो। यहेजकेल की पुस्तक उसका 22वां अध्याय 27 और 28 आयत जो कहती है, तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, उनके जो अगुवे हैं, जो प्रधान हैं, वो भेड़िए हैं, वो शिकार करने वाले भेड़िए हैं, वो शिकार करने के लिए। क्योंकि वचन ये कहता है, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय 8वीं आयत, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान आया है कि किसको पकड़े और फाड़ डाले। अब वो इसी ताक में है कि किसको पकड़े और वो फाड़ के उसे खा जाए। ये लोग जब भविष्यवाणियां करते हैं तो ये प्रॉस्पेरिटी की भविष्यवाणियां ज्यादा करते हैं, जबकि पुराने नियम में पुराने भविष्यद्वक्ता परमेश्वर से चेतावनी पाकर एक चेतावनी देते थे कि तेरे विरुद्ध परमेश्वर ऐसे कह रहा है। लेकिन आज के भविष्यद्वक्ता ये कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें समृद्धि दे रहा है, परमेश्वर तुम्हारे घर को बढ़ाने जा रहा है, परमेश्वर कहता है कि कोई दुख नहीं है। यहेजकेल उसका 13वां अध्याय, उसका पूरा 13वां अध्याय पढ़ के देखना, क्योंकि हाँ, इन्होंने कहा है शांति है, ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, भरमाया है मेरी प्रजा को, जबकि शांति नहीं है। परमेश्वर का वचन इन लोगों के लिए कहता है कि ये लोग ऐसे हैं कि कोई दीवार बनाता है, उन पे ये कच्ची लेसाई करते हैं, तो ये कच्ची लेसाई करने का काम करते हैं, लेकिन इनका अंत फल जो है वो बहुत बुरा होता है। इनके अंत फल से लोग जान जाएंगे कि ये कैसे भविष्यद्वक्ता थे, लेकिन तब तक रोना और दांत पीसना रह जाएगा। तो कुछ लोगों का समझाना यहाँ पर YouTube पर बैठकर और प्रचार करना मेरे हिसाब से व्यर्थ है उन लोगों के लिए जो लोग समझना ही नहीं चाहते। अगर एक भी झूठी हो गई तो उस झूठी के लिए सारे खड़े हो जाएंगे कि फिर क्या है, एक झूठी भविष्यवाणी हो गई। एक झूठी भविष्यवाणी के कारण पहले राजा 13वें अध्याय में मैंने बताया कि उस भविष्यद्वक्ता का नाश हो गया, उसको सिंह ने फाड़ के अलग कर दिया, मार डाला। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप आज के भविष्यद्वक्ताओं को बाइबल से परखिए, बाइबल इनके लिए क्या कहती है। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय और 7वीं आयत कहती है कि बहुत से भरमाने वाले जगत में निकल आए। अब वो भरमाने वाले जब जगत में आए हैं तो उनकी पहचान किसे करनी है? उनकी पहचान हम लोगों को करनी है जो उनके फॉलोअर्स हैं। ये देखना है कि क्या वो सच्चे नबी हैं या नहीं है, क्या वो बाइबल आधारित बातें करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी बातें, छोटी छोटी बातें बीच में मिला के करेंगे
ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली तुम्हें बोलेंगे कि यीशु मसीह का इनकार करो। यही बात दूसरे पत्रस के दूसरे अध्याय में पहली आयत से लिखी है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उस प्रकार तुम लोगों में भी झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे अपोस्टल, झूठे प्रचारक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। वो छिप छिप कर करेंगे, सामने आकर नहीं करेंगे, वो मिलावट कर करके करेंगे। तो अजीजों, परखना आपके हाथ में है और बहुत सारे रेफरेंस है, मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और आप परख कर जरूर बताना कि आपने किसको परखा, किसको सच्चा पाया, किसको झूठा पाया।